हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आपकी तैयारी को ध्यान में रखते हुए मैं पंकज कुमार आपको साइंस की अगली कक्षा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस कक्षा में हम लोग देखेंगे जो आप कह सकते हैं भौतिक विज्ञान है। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, मात्रक या इकाई पढ़ रहे हैं। मात्रक या इकाई के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं कि अभी जो कुछ उपकरण होते हैं और उनका कहाँ पे प्रयोग होता है या उनसे किस चीज़ में आसानी होती है, जिससे मानव ही कह सकते हैं, मानव समाज या कह सकते हैं जो मानव जगत है, उससे अपने कम समयों में अपने संसाधनों से उन वस्तुओं से अच्छा खासा ज्ञान प्राप्त करता है, साथ ही साथ अपने समय को बचाते हुए और उसी कार्य को आसानी से कर लेता है। विज्ञान का तात्पर्य यही होता है कि विज्ञान तब उत्पन्न हुआ जब हम लोग कोई चीज़ को तार्किक ज्ञान के रूप में, या आप कह सकते हैं कि कोई ऐसा संसाधन या खोज करने के पश्चात, ताकि मानव जो होता है अपने कार्यों को आसानी से आसान से आसान कर सके। इसी वजह से उन्होंने साइंस या कह सकते हैं विज्ञान जगत में अपना योगदान देना प्रारंभ किया। देखिए, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं जो हमारा एक तरफ लिखा गया उपकरण, उसी के साथ साथ दूसरी की तरफ लिखा गया उसका प्रयोग। आखिर इन उपकरणों का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, इनसे क्या चीज़ को हमको सीखने में मिलती है या किस चीज़ के लिए ये उपयोग में किया जाता है, ऐसे तमाम बिंदुओं के साथ हम लोग अपनी क्लास को प्रारंभ करेंगे। देखिए, कल की क्लास में हम लोग बात किए थे, जो अब कल का आपका लास्ट वाला बिंदु लिखाया गया था, डायनमो था। डायनमो का क्या कार्य होता है? अगर डायनमो की बात की जाए तो ये होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने का कार्य डायनमो करता है। अब हम लोग जान लेते हैं आखिर इस चीज़ को पढ़ने की क्या ज़रूरत पड़ी। देखा जाए तो सबसे पहले जो ज़रूरत ये है कि क्योंकि ये आपके पाठ्यक्रम या आपके सिलेबस में दिया गया है, इसी वजह से आप इन उपकरणों और उनका प्रयोग के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये आपके पाठ्यक्रम में नहीं होता तो शायद ही कोई होता कि इस जो आपके कह दिए गए जो उपकरण हैं या उनके प्रयोग हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहला काम होता है इन ये आपके सिलेबस में है, इसी वजह से आप इसका अध्ययन कर रहे हैं। दूसरा होता है कि इन उपकरणों के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ताकि जो हमारे आने वाले समय होता है या कह सकते हैं इनका उपयोग कहाँ पे होता है, किस चीज़ में आसानी होती है, ऐसे तमाम बिंदुओं के बारे में जानने के लिए हम इसका अध्ययन करते थे। चलिए हम लोग आज की अपनी कक्षा की तरफ चलते हैं। आज का अपना पहला बिंदु देखते हैं। पहला बिंदु क्या है? पहले बिंदु की बात की जाए तो ये होता है डायनमोमीटर। क्या होता है? डायनमोमीटर होता है। आपको इसके पहले बताया गया था डायनमो क्या होता है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बताया। और जबकि ये डायनमोमीटर का क्या कार्य होता है? डायनमोमीटर का कार्य होता है जो बल होता है आपका, या बल आघूर्ण होता है, या शक्तियों को मापने के लिए। आप जैसे किसी भी वस्तु पे कितना बल लगा रहे हैं, इसको मापन के लिए डायनमोमीटर, उसी के साथ-साथ आपका जो वस्तु होगी या कह सकते हैं उसका बल आघूर्ण कितना कार्य कर रहा है इसके बारे में, उसमें कितनी शक्ति को मापा जा रहा है, कितना कार्य भी कह सकते हैं कितनी शक्ति लग रही है, इसका मापन के लिए डायनमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? डायनमोमीटर ये उपकरण होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। इस उपकरण से हमको पता चलता है कि किसी वस्तु पे हम कितना फ़ोर्स लगा रहे हैं या बल लगा रहे हैं, या कोई वस्तु अपने एंगल पे या कह सकते हैं अपने केंद्र पे कितना डिग्री पे कह सकते हैं बल आघूर्ण का कार्य करता है, उसी के साथ उसमें कितनी शक्ति का कार्य हो रहा है। ऐसे जो 3 कह सकते हैं इनके बारे में हम लोग आसानी से अध्ययन कर लेते हैं। अगर ये उपकरण हमारे पास रहेंगे तो हम पता पा जाएँगे कि कोई वस्तु पे हम कितने इस उपकरण से हमको ये आभास होगा कि हम कोई वस्तु पे कितने फ़ोर्स ज़्यादा कह सकते हैं कितना फ़ोर्स लगा रहे हैं, कहीं अत्यधिक फ़ोर्स ना लगा दिया जाए कि वस्तु टूट जाए या चकनाचूर हो जाए। इसी वजह से ऐसे यंत्र रहते हैं जिनको हम उपयोग करते हैं। उपयोग करने के बाद हमको पता चलता है या एक आइडिया लग जाता है कि इस वस्तु पे हाँ, इतना फ़ोर्स लगाया जाएगा तो ये वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकती है, या तो इतना ज़्यादा इससे ज़्यादा फ़ोर्स लगा दिया जाए तो वस्तु टूट जा सकती है। अगला देखते हैं, अगला बिंदु हमारे क्या है? अगला बिंदु है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। क्या है? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ क्या होता है? जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ईईजी। क्या कहते हैं? ईईजी को फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। क्या होता है? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ की बात की जाए तो इसका क्या कार्य होता है? देखा जाए तो ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जा चुके हैं। चाहे आपका जितने भी कह सकते हैं स्टेट पीसीएस होते हैं, उसी के साथ-साथ जितने भी एक दूसरे एग्जाम होते हैं, यहाँ से सीधे क्वेश्चन बनते हैं कि ईईजी का क्या कार्य होता है, या कह सकते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ का क्या कार्य होता है? इसका क्या कार्य होता है? जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क की विद्युत गतिविधि मापने के लिए, आपकी जो मस्तिष्क होती है उसकी कौन-कौन सी गतिविधियाँ हो रही हैं, या किन परिस्थितियों में कौन सी गतिविधियाँ हो रही हैं, कब ऐसे तमाम बिंदुओं के बारे में जानने के लिए इस मशीन का या कह सकते हैं या इस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। क्या है? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ होता है। ईईजी का कार्य होता है मस्तिष्क की विद्युतीकरण या कह सकते हैं विद्युतीय गतिविधियों को मापन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला बिंदु देखते हैं। अगला बिंदु दिया है इलेक्ट्रोमीटर। क्या है? अगला दिया गया है इलेक्ट्रोमीटर। आखिर इस इलेक्ट्रोमीटर उपकरण का कहाँ प्रयोग किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है जैसे
इलेक्ट्रॉन है तो कह सकते हैं इसमें विद्युत आवेश, जितने भी विद्युत आवेश हैं या विद्युत विभवांतर का मापन किया जाता है। किसी भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक या कह सकते हैं जो भी इलेक्ट्रिक वाहन होंगे या सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक प्रवाह या धारा प्रवाह हो रही है, उन सभी को मापने के लिए उसमें कौन सा प्रवाह हो रहा है, कौन सा आवेश है, कहीं धन आवेश है या ऋण आवेश है। अगर उसमें कोई भी आवेश ना हो तो वो वस्तु कह सकते हैं न्यूट्रॉन होगा, उसमें कोई भी आवेश नहीं। अगर जब कोई पार्टिकल अगर राउंड करेगी तो जाहिर सी बात है उसमें कोई ना कोई आवेश प्रवाह जरूर होगा, चाहे धन आवेश हो चाहे ऋण आवेश हो। और इसके साथ साथ उसमें विद्युत विभवांतर का प्रभाव पे भी इसके बारे में इस उपकरण से प्रयोग या कह सकते हैं इस उपकरण से पता चलता है। अगला है इलेक्ट्रोस्कोप। क्या है अगला उपकरण? इलेक्ट्रोस्कोप। क्या है? इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में जानते हैं, इसका क्या कार्य होता है? ये किसी निकाय में विद्युत आवेश की उपस्थिति दर्ज करती है। जो इलेक्ट्रोस्कोप होता है ये आपको ये बताएगा कि हाँ इस वस्तु में विद्युत आवेश का प्रवाह है या कैसे भी इस वस्तु में विद्युत आवेश आवेश की उपस्थिति है। अगला बिंदु देखते हैं। अगला है हमारा इपैरोमीटर। इपैरोमीटर क्या है? इवेपैरियोमीटर होता है। इवेपैरियोमीटर की बात की जाए तो इसका क्या होता है? वायुमंडल में जल की वाष्पीकरण की दर बताता है। जैसे कह सकते हैं आपको पता है कि पृथ्वी पे 70% जल है। ये जल देखा जाए तो कहीं महासागरों में, सागरों में, नदियों में, झीलों में, तालाबों में, ऐसे इत्यादि कई स्थानों पे ये जल उपस्थित है। इन जल में जब कह सकते हैं सूर्य की प्रकाश होता है, जब सूर्य या कह सकते हैं कोई वायु गर्म होती है, गर्म होने के बाद जब वो जल या कह सकते हैं अपने तरफ से वाष्प को उत्सर्जित कर दे या कह सकते हैं वाष्प बन के ऊपर उठने लगता है, तो इन इन गतिविधियों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है कि कितनी दर से कह सकते हैं वायुमंडल की आर्द्रता में होती है, जो आर्द्रता को कितनी दर में नापा जाता है, कह सकते हैं वायुमंडल की वाष्पीकरण की दर बताते हैं कि हाँ आज वाष्पीकरण की दर ज़्यादा है या वाष्पीकरण की दर कम है। ऐसे जानकारी के लिए किस मीटर का प्रयोग किया जाता है? इवैरोपियोमीटर। क्या होता है? इवैरोपियोमीटर कह सकते हैं जो वैरोपियोमीटर होता है ये कह सकते हैं इवैरोप हो रहा है। इवैरोप का मतलब होता है वाष्प बनना, कहते हैं वाष्प है। वाष्प को अगर इंग्लिश में बात की जाए तो ये इवैरोपोमीटर होता है वाष्प के मापन के लिए कह सकते हैं कितनी दर से वाष्पीकरण हो रही है। अगर आपको कुछ शब्द ऐसे रहेंगे जिसकी इंग्लिश में आपको मीनिंग पता रहेगी, कह सकते हैं इंग्लिश में उसका जो कह सकते हैं सिनोनिम्स होगा वो पता होगा, तो आप काफ़ी हद तक है आधे से ज़्यादा आधे से ज़्यादा उपकरणों के बारे में आप सही करने की संभावना रख सकते हैं। इसी वजह से कोई भी अगर आप कर रहे हैं या कह सकते हैं कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों जानना ज़रूरी होता है। इसी वजह से जैसे अगर आपको एग्जाम में ये दे दिया होता है तो अगर आपको पता होता है इवैरोपोमा क्या होता है, इरेपोमा तय होता है वाष्प होता है, क्या होता है? वाष्प होता है। तो इसमें पता चल जाता है वाष्प किसका बनता है, वाष्प जल का ही बनेगा और किसी का तो वाष्प बनेगा नहीं। देखिए आपका क्वेश्चन सही हो जाता है। अगला दिया गया है इंडोस्कोप। अगला आपसे क्या उपकरण दिया है? अगला उपकरण दिया गया इंडोस्कोप। इंडोस्कोप का क्या कार्य होता है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए इंडोस्कोप की बात की जाए तो ये शरीर के आंतरिक अंगों का निरीक्षण करता है। शरीर के आंतरिक अंगों का निरीक्षण करता है। जैसे आप कभी गए होंगे मतलब आप कभी गए होंगे एक्सरे कराने, ये कह सकते हैं टी स्कैन कराने, ऐसे जो तमाम जो आपकी जांचें होती हैं उन जांचों के लिए आप जाते होंगे। एक मशीन होती है, मशीन के अंदर आप लेट जाते होंगे तो वो आपका पूरा कह सकते हैं बायोडाटा या आपका जो भी होता है, जो भी जांच के लिए जाते हैं तो वो जांच या कह सकते हैं या वो उसकी एक रिपोर्ट तैयार करती है। वही कार्य होता है इंडोस्कोप होता है जो शरीर की आंतरिक जांच के लिए आप कह सकते हैं जो शरीर की आंतरिक जांच होती है उन सभी जांचों के लिए इस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। कौन सा उपकरण होता है? इंडोस्कोप के द्वारा शरीर की आंतरिक जांच के लिए इस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं अगला उपकरण। अगला है फायदोमीटर। फायदोमीटर का क्या कार्य होता है? फायदोमीटर का कार्य ये होता है कि कौन सा समुद्र में कितनी गहराई होती है। जैसे आपको पता है या आपने अध्ययन कर चुका है कि जो प्रशांत महासागर होता है, प्रशांत महासागर में सबसे गहरी जो ट्रेंच होता है या कह सकते हैं गर्त है वो मैरियाना ट्रेंच है। इसकी गहराई लगभग आपको पता होगा 11,022 मीटर के करीब है। इतनी गहराई आखिर किसने नापा या किस उपकरण द्वारा इसको कह सकते हैं सेंटीमीटर या फीते से तो नापा नहीं जाएगा इतनी गहराई। इसी वजह से ऐसे उपकरण बनाए जाते हैं जिसको हमें कह सकते हैं हमने उस उपकरण से अपने को कोई भी कार्य को आसानी से करने के लिए बनाया गया था। फायदोमीटर का क्या होता है? सागर की गहराई मापने के लिए। क्या होता है? फायदोमीटर का कार्य होता है सागर की गहराई मापने के लिए। ये इन उपकरणों से दौरा होता है। और अगला दिए गए है फ्लैश मीटर। क्या होता है? फ्लैश मीटर। फ्लैश का मतलब होता है देखेंगे आप आपका जो चुंबकीय प्रवाह होता है उसका एक मात्रक भी होता है, फ्लक्स होता है। इसके द्वारा हम जो चुंबकीय प्रवाह होता है उसकी गणना करते हैं कि कोई भी कह सकते हैं जो चुंबक है, कह सकते हैं कोई भी धारा हो इसमें कितना चुंबकीय प्रवाह हो रहा है, इस सब के बारे में हम लोग चुंबकीय फ्लक्स जो होता है या चुंबकीय मीटर जो होता है इसके बारे में जान सकते हैं। हम लोग अब देखते हैं कि अगला हमारा उपकरण कौन सा है। इस उपकरण से हम क्या चीज़ सीखते हैं, कह सकते हैं किस चीज़ की हमको जानकारी मिलती है। देखते हैं अगला हमारा उपकरण।
चलिए अगले उपकरण की बात करते हैं। अगला उपकरण हमारा क्या होता है? अगला उपकरण होता है गैल्वेनोमीटर। क्या होता है? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का क्या कार्य होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। क्या ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है? हाँ, ऐसे ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे ही एग्जाम में आपसे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गैल्वेनोमीटर क्या, इसका क्या कार्य है। ये होता है विद्युत धारा का मापी यंत्र होता है। इससे विद्युत धारा मापा जाता है कि कौन सी, कह सकते हैं कितनी मात्रा में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, कि क्या इस उपकरण से जो अन्य उपकरण हैं, कह सकते हैं जो अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, उनसे कितनी धारा, या कह सकते हैं कितनी मात्रा में धारा प्रवाह किया जाए कि वे उपकरण सुरक्षित रह सकते हैं, या कह सकते हैं उनका ब्लास्ट ना हो। ये किससे होता है? गैल्वेनोमीटर से मापा जाता है विद्युत धारा की। विद्युत धारा एक मापी यंत्र होता है। अगला दिया है ग्रेविमीटर। नाम क्या है? ग्रेविमीटर। ग्रेविमीटर का क्या कार्य है, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, ग्रेविमीटर का कार्य होता है गुरुत्वीय त्वरण का मापन किया जाता है। क्या होता है? ग्रेविमीटर से गुरुत्वीय त्वरण का मापन किया जाता है। अब ये मत दिमाग लगाने लगिएगा आप लोग कि ग्रेवी का मतलब होता है जो सब्जी, कह सकते हैं जो सब्जी में नहीं, उसमें कह सकते हैं थोड़ा ग्रेवी बढ़ा दीजिए, या कह सकते हैं ग्रेवी कम करिएगा, मतलब उसमें जो पानी की मात्रा होती है थोड़ा कम करिए या ज़्यादा करिए। ग्रेवी का मतलब इसमें आप द्रव से मत ले लीजिएगा, ये होता है गुरुत्वीय त्वरण से। क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण का मापक यंत्र होता है। क्या होता है? इससे गुरुत्वीय त्वरण का मापन किया जाता है। ये नहीं कि इसकी आर्द्रता है, कह सकते हैं द्रव होगा, द्रव की कोई इससे जा कभी कभी कहा गया है ना कि ज़्यादा दिमाग लगाना भी वो गलत ही होता है। इसी वजह से अगर यहाँ पे आप ग्रेवी ग्रेवी का ग्रेवी आप याद रखेंगे कि ग्रेवी का मतलब होता है जैसे गाढ़ा या कोई भी स्ट्रक्चर हुआ वो थोड़ा द्रव अवस्था में रहेगा। यहाँ पे गुरुत्व का है, क्या है? ग्रेविमीटर का क्या प्रयोग होता है? ग्रेविमीटर का प्रयोग होता है गुरुत्वीय त्वरण का मापन के लिए। क्या? गुरुत्वीय त्वरण का एक मापक यंत्र होता है, जिसे गुरुत्वीय त्वरण कह सकते हैं पृथ्वी पे किस किस स्थान पे गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक है, किस स्थान पे गुरुत्वीय त्वरण का मान कम है, या कह सकते हैं समुद्र तल पे क्या इसका मान होता है, या अंतरिक्ष में क्या होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान। इस बिंदुओं को, या कह सकते हैं इन आंकड़ों को जानने के लिए हम ग्रेविमीटर का प्रयोग किया जाता है। ग्रेविमीटर से आपको इन आंकड़ों की सूचना प्राप्त हो जाती है। अगले दिए गए हैं जायरोस्कोप। क्या दिया गया अगला उपकरण? जायरोस्कोप। जायरोस्कोप का क्या कार्य होता है? जायरोस्कोप का कार्य होता है कि जो कोणीय वेग होते हैं आपके, कोणीय वेग होते हैं उनका मापन किया जाता है। जैसे कोई भी ग्रह हो गया, ग्रह का कोणीय वेग होता है, कौन सा कोणीय वेग पे उपस्थित होते हैं, या इनका क्या कार्य होता है, इन सब के बारे में कोणीय वेग जो होता है ग्रीक जायरोमीटर से हमको पता चलता है। जैसे कह सकते हैं वायुमंडल में दो ऐसे ग्रह हैं जो अन्य ग्रहों के विपरीत चक्कर लगाते हैं, क्योंकि उनका कोणीय वेग और घूर्णन वेग अन्य से अलग होता है। इसी वजह से वे दो विपरीत दिशाओं में अपनी परिक्रमा करते हैं। अगली बात करते हैं, अगला उपकरण हाइड्रोमीटर। क्या है? हाइड्रोमीटर। देखिए, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, ऐसे जो 3-4 ऐसे हैं जो आपको एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। पूछे जाने का एक ही वजह है, क्योंकि इनके नाम जो होते हैं लगभग सिमिलर जैसे दिखते हैं। इसी वजह से आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, ताकि आपको कन्फ्यूजन हो। कन्फ्यूजन होगा तो जाहिर सी बात है आप उस क्वेश्चन को गलत करेंगे। इसी वजह से आपसे जितने भी कन्फ्यूजन तरीके के सवाल रहेंगे वे पूछे जाएंगे, ताकि आप उसमें अधिक से अधिक अपना समय दीजिए। समय देने के बाद आप कम से कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब देखा जाए तो जो बच्चे इन जो हाइग्रोमीटर हुआ, हाइड्रोमीटर हुआ, हाइग्रोफोन हुआ, हाइग्रोग्राफ हुआ, हाइग्रोस्कोमीटर हुआ, इन सबको याद रखेंगे तो इन सब क्वेश्चन में उनको समय ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा, वे देखते ही ऑप्शन सही कर देंगे। देखिए, इसमें क्या चीज़ है? हाइग्रोमीटर का क्या काम होता है? हाइड्रोमीटर है, क्या है? हाइड्रोमीटर पूछा जा रहा है। इसका कार्य होता है जो द्रव या जल होते हैं उसके तुलनात्मक घनत्व आपको बताना है। जैसे जो द्रव होंगे और जल होंगे, इन दोनों में तुलना की जाएगा कि इन किन में कह सकते हैं किनका घनत्व अधिक होता है। क्या जल का घनत्व अधिक होता है, या कोई द्रव होगा उसका घनत्व अधिक होगा। देखिए, जिस जिस पदार्थ में, अगर कह सकते हैं जिस पदार्थ में जो कण जितने दूर दूर रहेंगे उसका घनत्व उतना कम रहेगा, और जो जिसके कण कह सकते हैं पास पास रहेंगे उनका घनत्व ज़्यादा रहेगा। इसी वजह से इस पे पता चलता है कि जो हाइड्रोमीटर होता है, क्या? हाइड्रोमीटर से द्रव या जल के घनत्व घनत्व का तुलना किया जाता है, तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। अगला दिया गया हाइग्रोमीटर। क्या दिया गया है? अगला दिया गया है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से क्या क्या किया जाता है? हाइग्रोमीटर का कार्य होता है जैसे वायुमंडल है जो उसकी सापेक्षिक आर्द्रता नापा जाता है। क्या होता है? सापेक्षिक आर्द्रता का ज्ञान करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वायुमंडल में अगर देखा जाए तो जो आर्द्रता होगी या सापेक्षिक आर्द्रता होगी उसको अध्ययन के लिए कह सकते हैं किस उपकरण से हम इस चीज़ का पता पाते हैं कि वायुमंडल में आर्द्रता है या नहीं है। आर्द्रता का मतलब आपको बताया गया है, एक होता है नमी होता है, उसके पता चलने के लिए किसके लिए जाता है? हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा उपकरण है हाइड्रोफोन। क्या है? हाइड्रोफोन। क्या है? हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन का क्या कार्य होता है? देखिए, हाइड्रोफोन का कार्य होता है अंतर्जलीय ध्वनि को रिकॉर्ड करना। जैसे कोई भी ध्वनि होती है, कह सकते हैं जैसे जो डॉल्फिन हो गई, या कह सकते हैं जो जलीय जीव होते हैं वो समुद्र के सतह के नीचे रहते हैं। सतह के नीचे रहते हैं तो आखिर उनकी ध्वनि की चाल, या कह सकते हैं उनकी ध्वनि की स्पीड कितनी होती है, इन सब जैसे तमाम घटनाओं, या कह सकते हैं जो आपके सबमरीन हुई, या
पानी की जहाज़ें हुए, ऐसे तमाम जो कह सकते हैं उपकरण होते हैं, इन सब की ध्वनि को रिकॉर्ड करने के लिए कह सकते हैं जो अंतर्जातीय जल होते हैं, अंतर्जलीय जल के अंदर होते हैं, इनको ध्वनि को रिकॉर्ड करने के लिए इस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। कौन सा? हाइड्रोफ़ोन का। अगला दिया गया है हाइग्रोस्कोप। हाइग्रोस्कोप का क्या कार्य होता है देखते हैं। हाइग्रोस्कोप की बात की जाए तो ये वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता में परिवर्तन, देखिए आपको सापेक्षिक आर्द्रता की किसके बात की जाती है? हाइग्रोमीटर से। देखिए हाइग्रोमीटर से आपके वायुमंडल में सापेक्षिक आर्द्रता नापा जाता है। किससे? हाइग्रोमीटर से। अगर बात की जाए जो आपकी सापेक्षिक आर्द्रता है उसका परिवर्तनतर होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है सापेक्षिक आर्द्रता, उसको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोस्कोप का। हाइग्रोस्कोप से आप वायुमंडलीय सापेक्षिक आर्द्रता में परिवर्तन होने वाले दर को मापा जाता है। क्या होता है? अगर वायुमंडल में सापेक्षिक आर्द्रता परिवर्तन हो रही है तो उसका मापन के लिए किसका होगा? हाइग्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं हिप्सोमीटर। हिप्सोमीटर का क्या कार्य होता है? हिप्सोमीटर के कार्य की बात की जाए तो एक आपको मानक ऊंचाई दे दी जाएगी, उस मानक ऊंचाई में जल का क्वथनांक, क्वथनांक का मतलब होता है आपको जान लीजिए, क्वथनांक का मतलब होता है जब कोई जल है कह सकते हैं जल को उबाला जाएगा कितने डिग्री तक कह सकते हैं। जैसे पृथ्वी पे आप कहीं के पृथ्वी पे जो भिन्न भिन्न अक्षांशीय होते हैं कह सकते हैं पृथ्वी पे या वायुमंडल में अक्षांशीय विस्तार की वजह से आपका जल हो गया या कोई भी पदार्थ हो गया उसकी क्वथनांक या कह सकते हैं उसकी गलनांक क्षमता भिन्न भिन्न अक्षांशों पे भिन्न भिन्न होते हैं। उसी तरह एक आपको मानक ऊंचाई दे दीजिए, उस पर आपको देखा जाएगा जो उसका क्वथनांक ज्ञात किया जाएगा और ऊंचाई के मापन के उसका उपकरण किया जाएगा। कौन सी ऊंचाई दी है उसके उपकरण के, इस ऊंचाई पे इसका कह सकते हैं क्वथनांक या जल का क्वथनांक कितना होता है, इस ऊंचाई पे इस जल का क्वथनांक कितना होता है, इस चीज़ का आप कह सकते हैं इस चीज़ को पता करने के लिए हिप्सोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आपको पता होगा जैसे जो पृथ्वी जय कह सकते हैं जो हमारी धरातल है उसका अक्षांशीय विस्तार होने की वजह से हर अक्षांश पे अलग अलग है क्वथनांक होता है। हम लोग अगले कह सकते हैं अगला उपकरण के बारे में देखते हैं। अगला उपकरण क्या है इसके बारे में। अगला उपकरण हमारा है, अगला उपकरण दिए गए है क्राइमोमीटर। क्या है? क्राइमोमीटर का क्या कार्य होता है इसके बारे में देखते हैं। देखिए क्राइमोमीटर का कार्य होता है विभिन्न शारीरिक गतिविधियाँ, जैसे आपके शरीर के अंदर कौन सी गतिविधियाँ हो रही हैं, जैसे आपका कह सकते हैं रक्तचाप बढ़ रहा है या मांसपेशियों का संकुचन हो रहा है या प्रकुंचन हो रहा है, ऐसे तमाम स्थितियों पर जानने के लिए हम लोग क्राइमोग्राफ का प्रयोग करते हैं। क्या होता है? क्राइमोग्राफ का प्रयोग कहाँ पे होता है? जैसे विभिन्न शारीरिक गतिविधियाँ, आपकी शारीरिक गतिविधियाँ जैसे कह सकते हैं आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है या ब्लड प्रेशर घट रहा है या आपकी मांसपेशियाँ जो थे संकुचित हो रही हैं या प्रकुंचित हो रही, ऐसे तमाम घटनाओं के बारे में जानने के लिए इस उपकरण का प्रयोग किया जैसे क्या है क्राइमोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। इससे क्या होता है? विभिन्न शारीरिक गतिविधियाँ, याद रखिएगा जो शारीरिक गतिविधियाँ होती हैं शरीर के अंदर जो ये कह सकते हैं शरीर जो गतिविधियाँ होंगी जैसे रक्तचाप होगा या कह सकते हैं मांसपेशियों का संकुचन होना, प्रकुंचन होना, ऐसे तमाम घटनाओं का ये कह सकते हैं एक पैरस कह सकते हैं एक ग्राफ ये प्रदर्शित करेगा, ये कह सकते हैं ग्राफ बनाता है। ग्राफ का मतलब पहले ही बताया गया कि कैसे कभी ऊंचाई कभी डाउन कभी अप डाउन ऐसी जो घटनाएं या कह सकते हैं जो विवरण तैयार किया जाता है उसे एक ग्राफ के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। अगला देखते हैं, अगला है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर के का क्या होता है ये देखिए आप कई बार आप पढ़ चुके हैं। लैक्टोमीटर होता है जैसे आप गाँव में होंगे, अगर आप डेयरी पे जाते होंगे दूध लेने के लिए या दूध आप कह सकते हैं आपके यहाँ जो गाय जो जानवर होते हैं उससे निकला हुआ दूध आप डेयरी पे जब ले जाते हैं, डेयरी पे ले जाते हैं, वहाँ पे एक मशीन होती है लैक्टोमीटर होती है, वो आपकी दूध की सांद्रता मापती है, कह सकते हैं उसका गाढ़ापन नापती है। यही कार्य होता है लैक्टोमीटर जो होता है। क्या होता है? दूध की गुणवत्ता सबसे पहले तो दूध की गुणवत्ता मापेगा। गुणवत्ता का मतलब ये होता है कि उसमें क्या अन्य चीज़ों का समावेश तो नहीं किए गए हैं। जैसे गुणवत्ता होती है क्या, या शुद्धता है या कह सकते हैं पर 100% शुद्ध है कि नहीं शुद्ध है, इसका पता चलता है लैक्टोमीटर से लगाने के लिए। उसके बाद उसमें सापेक्षिक घनत्व, उसमें घनत्व देखा जाए जैसे जितना गाढ़ा दूध होगा वो कह सकते हैं उतना ही महंगा बिकेगा या कह सकते हैं उसका दाम उतना ही अधिक रहता है। इसका पता करने के लिए दूध गाढ़ा है या पतला है इसका पता किससे करता है? लैक्टोमीटर जो होता है उपकरण, इससे पता चलता है कि दूध शुद्ध है या दूध में कुछ मिलावट किया गया है या कह सकते दूध की सांद्रता कितनी है या उसकी घनत्व कितना है, इसका पता किससे पता चलता है? लैक्टोमीटर से। अगला दिए गया है, अगला है लक्स मीटर। क्या होता है? लक्स मीटर। लक्स मीटर का क्या कार्य होता है? लक्स का मीटर अभी आपको बताएगा। तो जो प्रकाश की तीव्रता होती है, क्या होती है? प्रकाश की तीव्रता इससे मापी जाती है। प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है कि प्रकाश की तीव्रता कहने का मतलब प्रकाश कितनी कह सकते हैं जैसे जब सूर्य से किरणें निकलती हैं तो उसकी प्रकाश की तीव्रता या कह सकते हैं कभी सूर्य की किरणें कभी ज़्यादा लगती हैं या कह सकते हैं कभी कम चुभन होती है। इसका कह सकते हैं इसका इस चीज़ का विवरण लक्स मीटर के द्वारा पता चलता है। अगला दिया गया है मैग्नेटोमीटर का है। अगला उपकरण दिया है मैग्नेटोमीटर। मैग्नेटोमीटर का क्या कार्य होता है जान लेते हैं। मैग्नेटोमीटर का कार्य की बात की जाए तो मैग्नेट मतलब होता है क्या होता है?
मैग्नेट का मतलब होता है चुंबक होता है। चुंबक का मतलब होता है देखेंगे जो भी लोहा हो, अगर देखिए चुंबक बनाने के लिए सबसे आसान होता है कि जैसे कोई लोहा या छड़ ले लीजिए, उस पे एल्युमिनियम का तार लपेट दीजिए, उसको कुछ दिन कह सकते हैं कुछ टाइम के लिए कनेक्शन या कह सकते हैं विद्युत धारा उसमें प्रवाह कर दीजिए। प्रवाह करने के बाद वो वही का जो लोहा या जो लोहे की छड़ होगी, वही लोहे की छड़ आपको विद्युत या फिर जो आपको चुंबक के रूप में या कह सकते हैं चुंबक की भांति व्यवहार करना प्रारंभ कर देगी। मैग्नेटोमीटर क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा दिशा निर्धारण करते हैं। दिशा पता लगाता है कि इसका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व उसकी तीव्रता का निर्धारण करते हैं। अगला दिए गए हैं मैनोमीटर। मैनोमीटर का क्या कार्य होता है? जैसे जो द्रव होगा या गैस होगी उसकी दबाव मापते हैं कि किसी वस्तु पे कह सकते हैं जो द्रव होगा कितना दबाव झेल पाएगा, या कह सकते हैं जैसे जो आपके सिलेंडर होते हैं उसमें जो गैसें भरी जाती हैं कितने दबाव पे भरी जाती हैं, ऐसे तमाम जो घटनाएं होती है कह सकते हैं जो कार्य होते हैं इन उपकरणों से पता चलता है। उपकरणों से पता चलने से हमको उसमें सुलभता मिलती है। इस कार्य के किसके लिए? जो द्रव होंगे या गैस होंगे उसमें दबाव का मापन किया जाता है। किसके द्वारा? मैनोमीटर। अलग दिया है माइक्रोफोन। क्या है? माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का क्या कार्य होता है? माइक्रोफोन की बात की जाए चलिए, आपकी जो ध्वनि तरंग होती है उसको विद्युत स्पंदों में परिवर्तन करता है। क्या होता है? ध्वनि तरंग को विद्युत स्पंदों में परिवर्तन करने का कार्य माइक्रोफोन करता है। आज का आखिरी देखते हैं बिंदु, आखिरी बिंदु दिया है माइक्रोटोम। क्या है? माइक्रोटोम। माइक्रोटोम का क्या कार्य होता है? अगर बात कीजिए तो माइक्रोटोम के होते हैं अक्षुण्वी अणुवीक्षणीय निरीक्षण। क्या होता है? अणुवीक्षणीय निरीक्षण के लिए किसी वस्तु को छोटे-छोटे भागों में विभाजित करना है। जैसे कोई कोई वस्तु दिए गए है, कह सकते हैं कोई पदार्थ है, उसके बारे में आती है जानकारी के लिए कि हम उस पदार्थ को पहले सबसे छोटे-छोटे भागों में तोड़ेंगे। तोड़ने के पश्चात हम उसमें कई ऐसी क्रियाएँ करेंगे जिससे उस वस्तु की शुद्धता के बारे में पता चले। तो ये कार्य होता है किसके द्वारा? माइक्रोटोम के द्वारा होता है। ऐसे जो उपकरण अभी तक आप कह सकते हैं जितने भी आपको अध्ययन कराए गए हैं वे काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। देख लीजिएगा, अगर आपके पास प्रीवियस पेपर होगा तो उसमें देखिए कि क्या इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं नहीं। आप देखेंगे कि लगभग 1 से 2 क्वेश्चन इससे यहाँ से डायरेक्ट पूछे जाते हैं। जब तक इसको आप याद नहीं रखेंगे तब तक आप क्वेश्चन करने के कह सकते हैं क्वेश्चन करने में काबिल नहीं रहेंगे, कह सकते हैं क्वेश्चन के लायक है। क्वेश्चन को आप टच करने के भी सोचेंगे नहीं। अगर आपको इसको याद रखेंगे तो आप क्वेश्चन को जब देखते ही एक नज़र से आप उसको क्वेश्चन को टिक कर देंगे या कसेंगे सही कर देंगे। इसी वजह से इसको ध्यान से पढ़िएगा। और अभी आने वाले जो उपकरण होंगे कह सकते हैं कुछ ऐसे उपकरण हैं जो आपके इसी परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। इसलिए हम लोग कल की जो क्लास होगी फिर उपकरण के बारे में रहेगा। बाकी कल के बाद हम लोग लगभग कल जो होगा वो उपकरण जो टॉपिक होगा ये समाप्त हो जाएगा। कल परसों से हम लोग दूसरे जो टॉपिक होगा उसको प्रारंभ कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।